Good morning children. How are you all? Welcome to English class children. We were on chapter 9 adjectives. हम adjectives पे थे children. हमने x का a और b तो कर लिया. अब a तो हमने कर लिया था children. इसका now I will tell you of b. b था टिक द करेक्ट. इसमें किसमें क्वांटिटी आएगा या नंबर आएगा, किसका सही है वो आपको करेक्ट करना है. सी चिल्ड्रन, इंडिया बोस्ट ऑफ सम या मोर ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्स. पोएट्स का जब हम इधर पोएट्स की बात कर रहे हैं तो हम सम यूज करेंगे, मोर नहीं. कि कुछ पोएट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं. मोर ज्यादा पोएट्स नहीं हम बोलते हैं कि कुछ पोएट्स इंडिया के बहुत अच्छे हैं, तो सम आएगा. Then there are a few cookies in the jar. Any cookies? कोई cookie है नहीं, कुछ cookies हैं. There isn't any sugar या more sugar. Isn't लिखा है तो more तो आएगा नहीं. क्या इसमें शुगर, थोड़ी सी शुगर है, हम ये कहेंगे ना. क्या इसमें थोड़ी सी वो कहेंगे, क्या इसमें ज्यादा थोड़ी शुगर नहीं है, वो तो गलत सेंटेंस होगा, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका चिल्ड्रन. तो क्या आएगा, एनी. फिर हाउ मेनी टाइम डू यू टेक टू रीच स्कूल नहीं होता बेटे, टाइम हमेशा मच होता है, मैनी नहीं होता. ओनली अ फ्यू हर्ट्स वर वॉश्ड अवे. लिटिल हर्ट्स लिटिल नहीं होती, फ्यू होती है कि कुछ हर्ट्स जो है वो पानी में बह गई. लिटिल हर्ट्स नहीं होती है. ओके. Then how much pizzas नहीं होता बेटे, how many pizzas, कितने पिज्जा आपने ऑर्डर किए थे. If you make a little effort you can do wonder. Efforts मतलब कोशिश. अगर थोड़ी सी और कोशिश, थोड़ी हम बोलते हैं ना, कुछ कोशिश नहीं बोलते, यानी कि थोड़ी सी कोशिश और होगी तो लिटिल आएगा. फिर the teacher found many mistakes और more mistakes. मेरी टीचर ने बहुत मिस्टेक्स करी. मेरी टीचर ने बहुत मिस्टेक्स मेरी ढूंढी मेरे होमवर्क में. तो बहुत, तो हम मैनी करेंगे, मोर नहीं करेंगे. ज्यादा मिस्टेक्स ढूंढी नहीं, बहुत मिस्टेक्स ढूंढी हम बोलते हैं. देन यू कैन हैव एनी मोर कपकेक्स. कुछ एक कपकेक्स ले सकते हो, नहीं, तुम थोड़े और कपकेक्स ले सकते हो, हम ऐसे ही बोलते हैं ना. तो सम आएगा. देयर आर डैश ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन इन दिस बुक. मच नहीं होता बेटे, सम, कि कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इस बुक में. ओके, तो सम आएगा. नाउ सेकंड में आपको सही डेमोन्स्ट्रेटिव बताना है. सी चिल्ड्रन, आई विल नॉट ईट डैश पैटीज. अब पैटीज है यानी कि एक से ज्यादा है, तो दिस नहीं आएगा. क्या आएगा, दीज. क्या आएगा, दीज. वाई, बिकॉज एक पैटी नहीं है, एक से ज्यादा है. दैट्स वाई वी विल यूज दीज. सेकेंड है चिल्ड्रन, सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एट होम. अब प्रॉब्लम्स लिखा है यानी कि एक से ज्यादा है, इधर भी दिस नहीं आएगा, दीज आएगा. इसीलिए आएगा क्योंकि एक से ज्यादा है, मोर देन वन है. नाउ सी सेकेंड वन, डू यू नो डैश मैन ओवर देयर. नाउ हियर ओनली वन मैन इज देयर, ओवर देयर यानी कि दूर है, तो दिस तो हमारे पास में होता है. डैट जब दूर होता है, राइट चिल्ड्रन. सो हियर डैट विल कम. ओवर देयर यानी कि उधर, दैट्स व्हाई वी विल यूज डैट. सेकेंड, डैश बॉयज ब्रोक द ग्लास विंडो. अब इधर बॉयज लिखा है, नाउ बॉयज इज रिटन, सो मोर देन वन, सो दीज विल कम, नॉट दिस. फिफ्थ इज डैश चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रेन. Children means more than one, so that will not come, those will come. Okay children, that we use for a single person and those we use for more than one. Now sixth, I want dash pair of scissors. Now scissors, हम children कैंची को we always speak scissors, हम कभी सीजर नहीं बोलते. Why? बिकॉज कैंची जो है उसमें दो होते हैं, राइट, दो ब्लेड्स होते हैं, दो होते हैं, तो मोर देन वन है, इसलिए हम उसको हमेशा प्लूरल में प्रोनाउंस करते हैं. इट इज सीजर्स. फर्स्ट थिंग. सेकंड, इसमें लिखा है पेयर ऑफ यानी कि एक से ज्यादा कैंची. ठीक है,
तो इसीलिए हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, दीज, नॉट दिस। परेश कैनॉट वियर डैश ट्राउजर्स एनी लॉन्गर। अब परेश कैनॉट वियर ट्राउजर्स भी जो होते हैं, 2 पैर होते हैं चिल्ड्रन अपने, इसलिए हम स्लीपर्स बोलते हैं, शूज बोलते हैं, क्योंकि हम दोनों पैरों में पहनते हैं। ट्राउजर्स पैंट जो होती है वो दोनों पैरों में पहनी आती है, तो उसकी में भी एक से ज्यादा होता है, तो उसको हम हमेशा ट्राउजर्स यूज करते हैं, तो प्लूरल यूज करते हैं, इसीलिए हम हमेशा दीज यूज करेंगे, दिस नहीं यूज करेंगे। लुक एट डैश मंकीज। अब मंकीज है, मोर देन 1 है, तो इधर भी दोज विल कम, नॉट दिस। 9 डैश men in the car were wearing black shoes। अब इधर men है, मोर देन 1 है, अब इधर पॉइंट कर रहे हैं चिल्ड्रन। अब इन द कार लिखा है इन्होंने कि मतलब वो जो कार में बैठे हैं, तो हम ऐसे कहेंगे ना, वो जो, दैट्स व्हाई दोज विल कम। अगर दीज होता तो हम सिंपल कहते हैं दीज मैन वर वियरिंग ब्लैक शूज। हम ये नहीं कहते दीज मैन वर सिटिंग इन द कार, हम ये नहीं कहते दीज मैन इन द कार, ये जो आदमी कार में बैठे, नहीं, वो जो आदमी कार में बैठे जिन्होंने ब्लैक सूट पहन रखे हैं, तो इसीलिए हम दोज यूज करेंगे। 10th वन, यू कैन बोरो डैश बुक बट नॉट डैट। तो एक ही बुक है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, दिस। डैट तो इन्होंने पहले से ही यूज कर रखा, दे हैव ऑलरेडी यूज्ड इट, ओके, सो दिस विल कम। नाउ वी विल कम टू आवर डिग्री, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। शब्द मतलब कि कंपेयर करना, ठीक है, मतलब कि तुलना करना। नाउ इन इट 3 डिग्रीज आर देयर चिल्ड्रन, इसमें 3 डिग्रीज होती है। फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकेंड इज कंपैरेटिव, थर्ड इज सुपरलेटिव। थर्ड इज सुपरलेटिव। अब आप कहोगे मैम ये क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? चिल्ड्रन, फॉर एग्जाम्पल जब हम कंपेयर करते हैं किसी को, हम कभी एक के साथ कंपेयर करते हैं, कभी एक से ज्यादा के साथ कंपेयर करते हैं, कभी बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, राइट? इन दिस डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में वो वर्ड ऐसे का ऐसे होता है, राइट? कंपैरेटिव डिग्री में जब हम उसको एक से कंपेयर करते हैं, किसी भी चीज को जब हम एक से कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, और जब हम किसी एक से ज्यादा से कंपेयर करते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव में तो सेम वर्ड ऐसे कैसे आएगा, कंपैरेटिव डिग्री में हम वर्ड के आगे ER लगा देते हैं, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में हम वर्ड के आगे EST लगा देते हैं। जो वर्ड है कंपैरेटिव डिग्री में उसके आगे हम ER लगा देते हैं। अगर हम उसको एक से ज्यादा से कंपेयर करते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, और तब हम उस वर्ड के आगे EST लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, we have tall वर्ड, तो ये पॉजिटिव डिग्री में आएगा। वर्ड है हमारा ऐसे का ऐसे है, ठीक है, रूट वर्ड लो, जिसको हम कहेंगे रूट वर्ड, जो प्रॉपर वर्ड है, ठीक है। अब हम किसी के एक के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रीना इज टॉलर देन शीना, हम उसको केवल एक के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब हम क्या, कौन सी डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव, और तब मैंने कहा है उसके आगे हम क्या लगा देंगे, ये वर्ड था, उसके आगे हम क्या लगा देंगे, ER, ठीक है। और अगर मैं उसको एक से ज्यादा से कंपेयर कर रही हूँ, या उसके 3-4 भाई बहन है, या उसको पूरी क्लास से कंपेयर कर रही हूँ, उसकी पूरी फैमिली से कंपेयर कर रही हूँ, मीन्स जब मैं उसको एक से ज्यादा से कंपेयर कर रही हूँ, तब मैंने कहा था हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है। और
और तब मैंने कहा था आपको कि वर्ड के आगे हम क्या लगा देते हैं, EST, EST। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रोहित इज अ टॉल बॉय। अब मैंने किसी के साथ कंपेयर नहीं किया है, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि रोहित एक लंबा लड़का है, ठीक है, तो हमने उसको सिंपल टॉल कहा। अब मैं रोहित को उसके भाई मोहित के साथ कंपेयर कर रही हूँ। अब मैं रोहित को खाली एक के साथ कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं कौन सी डिग्री लगाऊंगी, कंपेरेटिव डिग्री। तो मैं कहूंगी रोहित इज टॉलर देन मोहित, रोहित इज टॉलर देन मोहित, ठीक है। और एक चीज और चिल्ड्रन, जब भी हम कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे तब हम वर्ड के बाद में हमेशा क्या यूज करेंगे, देन। तब हम वर्ड के आगे हमेशा देन यूज करेंगे। तब हम वर्ड के आगे हमेशा देन यूज करेंगे, ओके। एंड अगर मैं रोहित को उसके बाकी पूरी फैमिली से या और उसके 2 भाई बहन यानी कि एक से ज्यादा हो गए, ठीक है, तब मैं कह रही हूं कि रोहित इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल हिज सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। रोहित जो है अपने सब भाई बहनों में सबसे लंबा है। मान लो 3 भाई बहन है या 4 भाई बहन है, तो अब मैं उसको एक से ज्यादा से कंपेयर करूँ, तब हमने कौन सी डिग्री लगा दी, सुपरलेटिव, टॉलेस्ट। और एक चीज और, जैसे हम कंपैरेटिव डिग्री में देन यूज करते हैं वर्ड के बाद में, हम सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले वो जो वर्ड है उससे पहले हम हमेशा द यूज करते हैं। ये बात हमेशा चिल्ड्रन यू हैव टू रिमेम्बर, ओके, दैट व्हेन वी यूज कंपैरेटिव डिग्री देयर देन विल ऑलवेज कम behind the word, okay, behind the adjective. And if we are using it superlative degree, then always the will come before adjective, okay children, first thing. Second, अगर किसी वर्ड के लास्ट में y है तो जैसे हम प्लूरल में करते हैं हम y को हटा के I कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वर्ड ड्राई, एक वर्ड है ड्राई, अब इसमें y है तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम y हटा के I कर देंगे और ER जो हमें लगाना है वो हम लगा देंगे। नाउ सुपरलेटिव डिग्री में भी सेम वाइज चिल्ड्रन, हम क्या करेंगे, y हटा के I और जो हम EST लगाते हैं वो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ड्राई, ड्रायर, ड्राइस्ट, ओके चिल्ड्रन। पर कुछ वर्ड्स को हम बिल्कुल चेंज कर देते हैं उनमें। फॉर एग्जाम्पल, आपको हम गुड देते हैं, राइट, हम आपको गुड देते हैं, अच्छा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो इससे और अच्छा है तो मैं एक से ज्यादा कंपेयर कर रही हूँ, तो हम क्या यूज करेंगे, बेटर। जब हम एक से ज्यादा कंपेयर करते हैं कि ये वो चीज उससे अच्छी है, और अगर मैं कहूँ कि ये चीज सबसे अच्छी है तब हम यूज करेंगे बेस्ट, ओके। यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स को ही चेंज कर देते हैं, जैसे गुड का अपोजिट हो गया बैड। नाउ इन दिस आल्सो चिल्ड्रन वी नेवर यूज बेटर या बेटेस्ट, नो, इसमें भी हम बदल देते हैं, हम इसमें कर देंगे वर्ड्स, बैड का आ जाएगा वर्ड्स और इसकी सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा वर्ड्स। कोई चीज बहुत है, कोई इससे थोड़ी सी ज्यादा है, कोई सबसे ज्यादा है, मच, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। रिमेंबर इट चिल्ड्रन कि जब हम एक से कंपेयर करेंगे डॉलर, देन यूज करेंगे, हम ईआर लगा देंगे वर्ड के आगे। सुपरलेटिव डिग्री में हम EST लगा देंगे वर्ड के आगे और द यूज करेंगे। बट अगर कोई वर्ड के लास्ट में y है तो
हम क्या करेंगे, y हटा के I कर देंगे। ओके चिल्ड्रन, लाइकवाइज। लेकिन इसमें भी आपके प्लूरल की तरह कंडीशन है कि अगर y से पहले वोवल है तो हम उसको चेंज नहीं करते, हम y ऐसे का ऐसे रहने देते हैं। आप उस समय आप y को चेंज नहीं करोगे, आप y को ऐसे कैसे रहने देंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ अब कुछ वर्ड्स को हम बिल्कुल बदल देते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, ये तो हो गया। अब चिल्ड्रन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज नहीं करते, मतलब उनके आगे ना तो हम या लगाते हैं ना ये, उस वर्ड को हम ऐसे का ऐसे लिखते हैं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं चिल्ड्रन, उस कंडीशन में हम वर्ड्स के आगे ये लगाते हैं, मोर या मोस्ट। अगर कंपैरेटिव डिग्री है, एक से कंपेयर कर रहे हैं तो हम उस वर्ड के आगे, एडजेक्टिव के आगे मोर लगा देंगे। अगर हम एक से ज्यादा से कंपेयर कर रहे हैं तो हम उस एडजेक्टिव के आगे मोस्ट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट, आपका वर्ड है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल रीना इज मोर इम्पोर्टेंट देन शीना, तो हम उसके आगे लिख देंगे। अब इधर हमने वर्ड को नहीं चेंज किया है, हमने उसके आगे मोर लगा दिया है। और अगर हम कहें रीना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गर्ल ऑफ हर बैच, वो सबसे इम्पोर्टेंट अपनी बैच की, तो हम मोस्ट लगा देंगे उसके आगे। ओके चिल्ड्रन, अब देखो वर्ड हमने नहीं चेंज किया है, हमने उसके आगे मोर या मोस्ट लगा दिया है। ओके, ऐसा नहीं है कि सब वर्ड्स के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कर सकते हैं, ऐसा है कि कुछ वर्ड्स को हम चेंज नहीं करते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं करते। आपने इंपॉर्टेंट कर दिया इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट, आपने कभी नहीं सुना होगा। उन वर्ड्स को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, तो हम उनके आगे क्या करते हैं, यही करते हैं, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। ओके, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ हिज क्लास। अब हमने वर्ड को नहीं चेंज किया, हमने मोर या उसके आगे मोस्ट लगा दिया। और आप ये चीज हमेशा समझ रहे हैं चिल्ड्रन, यू हैव टू रिमेम्बर इट दैट इफ मोर इज देयर इट मीन्स वी आर कंपेयरिंग इट टू ओनली वन थिंग, हम उसको एक के साथ कंपेयर करें। बट इफ सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इज देयर इट मीन्स वी आर कंपेयरिंग इट फ्रॉम मोर देन वन। एंड इफ वी हैव टू राइट द डिग्री, if one is there then we will use comparative degree, but if more than one is there then we will use superlative degree. Okay children, you have to remember this कि some words we change, tall, taller, tallest, strong, stronger, strongest. Okay children, and the words which ends with y, क्योंकि लास्ट में y होता है, we have to change y into I. Dry, drier, driest, easy, easier, easiest. Okay, because y was there, so if y is there then we will change y to I, we will convert y into I, and in some cases we change the whole word, bad, worse, worst, good, better, best, and in some cases we don't change the word, हम कुछ केसेस में वर्ड्स को चेंज नहीं करते। Then what we do, we use more or most in front of them, हम उनके आगे, उनके पहले हम more या most यूज कर लेते हैं। Now I will tell you how we will do it. Now we will do it exercise. जब हम इसको exercise करेंगे then you will the topic will be more clear to you all. Now see I am using more, कि अब जो आपको क्लियर है उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि इट विल बी क्लियर टू यू ऑल एट वंस, मैं आपको कह रही हूँ सिर्फ अभी से एक टाइम से कंपेयर कर रही हूँ। सो आई एम सेइंग इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी
आपको क्वेश्चन लर्न एक्सरसाइज वी विल डू. Now see children, हम we will do page number 54, 55. We are using positive, comparative and superlative. Okay children. Now see children. First is they have given us greater, हमें वर्ड दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इधर आएगा वर्ड ग्रेट. जो रूट वर्ड वो है ग्रेट. एंड हियर वी विल यूज सुपरलेटिव है तो ग्रेटेस्ट. सेकेंड हमें ड्राइएस्ट दे रखा है तो व्हाट वी विल यूज, क्या वर्ड होता है, ड्राई. एंड हियर ड्रायर, हम वाई को आई में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ डिफिकल्ट, मैंने अभी कहा था ना हम कुछ वर्ड्स को चिल्ड्रन चेंज नहीं करते, सो हम उनके आगे क्या कर देंगे, मोर और मोस्ट लगा देंगे. देन वी विल यूज more difficult and most difficult. अब आया है, देखो मैनी का दिया हुआ है, मैनी का आएगा मोर और मोस्ट. हायर वर्ड दिया हुआ है, हाई, हाईएस्ट. एल्डर वर्ड दिया हुआ है तो अब एल्ड तो कोई वर्ड नहीं होता तो हम एल्ड की जगह क्या करेंगे, ओल्ड. ओल्ड एंड इधर एल्डेस्ट. ओके चिल्ड्रन. एक्सपेंसिव, लास्ट में देखो एक्सपेंसिव वर्ड दिया हुआ है. एक्सपेंसिव को भी हम एक्सपेंसिवियर और एक्सपेंसिएस्ट नहीं करते हैं, हम उसके आगे मोर या मोस्ट लगा देंगे. More expensive and most expensive. Now come to practice exercise children. What we will use, हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज. इसमें आपको एडजेक्टिव दे रखा है, आपको डिसाइड करना है कि कंपैरेटिव डिग्री आएगी कि सुपरलेटिव डिग्री आएगी. पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि हम कितनों के साथ कंपेयर कर रहे हैं. केवल एक के साथ कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री. अगर एक से ज्यादा के साथ कर रहे हैं, भले चाहे वो दो हो, तो हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, वी विल ऑलवेज यूज देन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री. Okay, in comparative degree we will always use then after the adjective, and in superlative degree we will always use the before the adjective. हम adjective से पहले हमेशा the use करेंगे. See children, कुशाग्र वॉज द डैश ऑफ मैन. एक से ज्यादा से कंपेयर कर रहे हैं, इससे मैन है एंड द यूज किया, तो इट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री विल कम.
So we will use noblest. Second is Sumit's room is dash than mine. Now than is used. First thing. Second, it is Sumit's room is compared with only one room. Mine मतलब मेरा. So comparative degree will come. So word is dirty. Why है? तो हम क्या कर देंगे? Why हटा देंगे. हमने why हटा दिया. It is dirtier. Now Udit was the is written, it means it is superlative degree, and word is in boy in the class. पूरे क्लास में इसे कंपेयर कर रहे हैं, so it is superlative degree, and the word is naughty. Now we never change naughty. हम naughty, naughtier, naughtiest. So naughty, naughtier, naughtiest. So we will use most, naughty. Okay children? Then it is ऐसे ही हमारी 2 एक्सरसाइज और है चिल्ड्रन. सो वी विल डू इट लेटर ऑन. आपको अपने आप ट्राई करनी है. आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर्स. आई विल डेफिनेटली सेंड यू आंसर्स, बट यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ. और हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है, लास्ट वन, व्हाट यू विल डू चिल्ड्रन, उसमें आपको क्या करना है. इन्होंने गलत लिख रखा है. डिग्री जो है गलत लिख रखी है. जहां सुपरलेटिव आनी है वहां उन्होंने दे हैव यूज्ड कंपैरेटिव डिग्री, and where comparative degree will come, they have used superlative degree. So you have to use correct degree. Then what you will do, you have not to do this exercise in notebook. You will just write up there. For example, first sentence is Nishant is a best player than Ishan. Now here we are comparing with one only. Comparative degree will come, but they have used superlative degree. They have used best. So what you will do, exercise B का best is written. So what you will do, you will in book only you have to underline it and you have to use better. Okay. Likewise in second sentence, Shuji is slightly tallest than her sisters. Then word is coming, means it is comparative degree, and the word they have used is superlative. So it is wrong. So we have to use comparative degree. Then what you will do? Tallest word is given. What will you do? You have to just underline it and write taller under it. Okay children, like this you have to do. If any problem, we will definitely discuss in live class. And this time, yesterday children, I was very disappointed and very angry with you. Means आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे. यू आर नॉट स्पीकिंग. ऑल ऑफ यू डम. वाई दिस इज चिल्ड्रन? दिस इज वेरी बैड. एक भी आंसर नहीं दे रहे, बार बार बोल रही हूँ. देन ऑल्सो नो आंसर्स विल कमिंग. समटाइम्स यू जस्ट स्विच ऑफ योर माइक और समटाइम्स जस्ट स्विच ऑफ योर कैमरा एंड यू नेवर स्पीक. दिस इज वेरी बैड चिल्ड्रन. आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू ऑल. ओके चिल्ड्रन, प्लीज गिव आंसर्स, right or wrong. If you are wrong, then I will correct you. Okay, but you have to give answers. Okay children, that's for today. Thank you. Bye.